सवाल यह है कि हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट ने इंडिया का दौरा किया है। दौरों की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में यह 5वां दौरा था इंडिया के साथ। पाकिस्तान के साथ बात की जाए तो 2 दौरे टोटल हुए हैं। इसके अलावा अगर यूएई के जो कोई भी आता है पाकिस्तान तो वो सिर्फ शिकार करने आते हैं और शिकार करके चले जाते हैं, बिजनेस नौयत का कोई दौरा नहीं होता। तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे? कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? वो यहाँ पर किस आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, आप उनको क्या दे रहे हो, उनसे ले क्या रहे हो? अगर आप यहाँ से भिखारी भेज रहे हो तो वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो इंडिया पर हो रहा है वो बिजनेस की बुनियाद पर हो रहा है, वो ट्रेड की बुनियाद पर हो रहा है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इस टाइम तीसरी चौथी इकॉनमी दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें जब वो थोड़ा सा जो किंग है यूई का, उसने थोड़ी आपको जॉब देनी होती है। जॉब तो किसी ने यूएसए की कंपनी ने देनी होती है या जर्मनी की कंपनी ने देनी होती है। तो जिस कंपनी ने अरूज पर है इस मुल्क के अंदर, तो उनको इन चीज़ों पर ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि बाहर जाकर जो है वो लेक्चर झाड़ते फिरें कि आपने अपने जो है मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है, या फिर आप ये कोई एग्रीकल्चर को डेवलप कर लें, आईटी को डेवलप कर लें। जब आप इनको डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो है ना वो इंटरनेशनल सिस्टम्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, यूरोप भी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आपके अंदर आपको एक्सपेक्ट भी करें कि बाकी जो है वो जिस तरह यूएई के जो है वो स्टेटमैन है वो यहाँ पर आकर विजिट करें, तो वो नहीं आएंगे। इससे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आना पड़ेगा, आपको अपने मुल्क को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो हम भी वो करें। फिर मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो तो मुस्लिम बॉन्डिंग वो तो होती ही है, वो आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन आप वहाँ पे आप देखें ना कितनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। हाल ही नमस्कार दोस्तों, असल सोच भारत के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त श्रवण। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जैसे कि यूएई के राष्ट्रपति जो किंग है वो भारत के विजिट किया है, भारत का दौरा किया है। और इस प्रकार से पाकिस्तान में हमारे पड़ोसी मुल्क है जो कि बहुत सारे अलग अलग बयान दे रहे हैं और उसकी जली पड़ी हुई है। तो ये पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है तो देखेंगे। ये क्विक शॉट नाम चैनल है जिसका मैं वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूं, और उस वीडियो का हम देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आप ये जो चीज़ देखते थे कि मज़हब की बुनियाद पर जो है वो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का फैसला होता था या वो डिसाइड किए जाते थे, वो चीज़ अब सही खत्म है। हो चुकी है। द डेज हैव गॉन व्हेन रीजन यूज्ड टू डिसाइड द वर्ल्ड ऑर्डर। अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो माशियात की बुनियाद पर हो रहा है, वो बिजनेस की बुनियाद पर हो रहा है, वो ट्रेड की बुनियाद पर हो रहा है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इस टाइम तीसरी चौथी वो तो है, दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही कोई है। शक नहीं। जापान को जो है वो ओवरसीड कर दिया है, तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे? ऐसी बात कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? वो यहाँ पर किस चीज के लिए आएंगे? सर दहशतगर्दी तो ना। हाँ है, आप पालते हैं, पर आपको पता है आप फंड भी देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमने टेररिज्म को फाइनेंस किया है, हम उसको फंड करते रहे हैं कोल्ड वार के अंदर। बाद में भी हमारी तो इकॉनमी जो है वो कि हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे भी दूसरी कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन बने? हमारे फॉरेन मिनिस्टर को सबसे पहले तो अपने मुल्क पर जो है वो गौर करना चाहिए। पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ की इकॉनमी को देखे कि यहाँ पर मईशत की क्या सूरत हाल है, तबाह हाल मईशत है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, रेट यहाँ पर क्या है। या आप ये देखें कि यहाँ पर जो 1 से 2% जो है वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों के अंदर आ रहे हैं, उनकी कितनी रेशो है उनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप देखें कि बेरोज़गारी जो है वो अपने अरूज पर है इस मुल्क के अंदर, तो उनको इन चीज़ों पर ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि बाहर जाकर जो है वो लेक्चर झाड़ते फिरें कि आपने अपने जो है मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। या फिर आप ये एक्सपेक्ट भी करें कि बाकी जो है वो जिस तरह यूएई के जो है वो स्टेटमैन है वो यहाँ पर आकर विजिट करें, तो वो नहीं आएंगे। इससे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आना पड़ेगा। आपको अपने अगर पाकिस्तान आ जाए तो उसके जेब काट ले तो भाई, उसका लहंगा चोरी कर ले तो, मतलब कुर्ता चोरी कर ले तो। कतराते हैं पाकिस्तान और भारत ज्यादा जाते हैं कि कहीं हम लोग कुछ लोन ना मांग हाँ, लें, कोई वो और तो है। मदद ना मांग लें, क्योंकि अगर मदद की नौयत देखी जाए तो जो इंडिया में है उनका इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2025 में भी जो है पाकिस्तान के साथ जो उनके बातचीत हुई थी वो इसी तर्ज में हुई थी कि जो उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया था उसकी डेट एक्सटेंड करनी थी। देखिए, यहाँ पर इस तरह से होता है कि
जो है वो हुकूमत आती है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जो भी रिजीम है, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो पहले वाली हुकूमतें हैं वो तो भीख मांगती रही हैं, लेकिन इस बार जो है हम कोई लोन सिर्फ चूना लगाते हैं, चूना पोतते हैं आपके ऊपर। फिर यही हुआ है कि खान आया, खान ने दावा किया कि मैं अमेरिका की मदद नहीं लूँगा, अमेरिका की गोद में जाकर नहीं बैठूंगा माजरत के साथ, लेकिन फिर भी वो वहीं जाकर बैठा। फिर अच्छा। वही जर्नैलों की सियासत रही। उसके बाद जो है वो PMLN की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जिस एजेंडे पर खान को तनकीद का निशाना बनाया था कि इसने लोन लिया, फिर वही काम उन्होंने किया। उन्होंने UAE से वो सऊदी अरेबिया से इतनी बड़ी लोन की अमाउंट ली, तो फिर ये हमेशा चलता रहेगा। ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो इसके हालात जो है वो बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग चाहिए इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए। आपको लगता है मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे उनको मोदी से ही बातचीत होती है, यहाँ जब चक्कर लगाते हैं अगले साल पावर ऑफ मोदी है भाई। होती है। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकानमी जो है वो उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है कि जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट नहीं करते। ये तो एक बहुत बेसिक जो है वो फंडामेंटल चीज़ है जो है वो इकानमी के अंदर। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अप्रेशन इस हद तक है कि आपकी अपोजिशन का लीडर जो है वो अपोजिशन में जाकर नहीं बैठा, वो असम्बली में नज़र नहीं आता, वो हमेशा आपको जो है वो सलाखों के पीछे नज़र आता है, तो जाहिर सी बात है फिर जहाँ पर फ्रीडम ना हो, जहाँ पर जो है वो आज़ादी इजहार राय ना हो, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ऐसे सोच रखने वाले पाकिस्तानी बहुत कम ही होते हैं। सांस ही नहीं ले सकता। ठीक है सर, हाल ही में देखा गया है कि ऑयल रिजर्व जो हैं, जो इंडिया की कंपनीज हैं, उन्होंने अबू धाबी से ऑयल रिजर्व जो हैं वो फाइंड किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी कंट्री के एक हिस्से से जो ऑयल की वो अप्रोच वो इंडिया को दे देते हैं? तो इस बारे में क्या कहेंगे? हम लोग क्यों नहीं इस तरह की डील्स नहीं कर पाते? देखिए, उसकी सबसे पहली क्योंकि वजह तुम्हारे औकात नहीं है। ये है कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना ज़्यादा आपने काम नहीं किया कि आप रिसर्च करें, आप वो प्रॉपर जो वो एक प्रोसीजर होता है जो ऑयल को जो है वो निकालने का, आपके पास वो मशीनरी नहीं है। आपने तो अपनी सारे जो वसाइल हैं, जो अपने रॉ मटेरियल जो कुछ भी है, आपने सारे का सारा चाइना को दे दिया हुआ है CPEC के अंदर, तो वो यहाँ पर आकर काम करते हैं, आप खुद से तो कुछ भी नहीं करते। आप एक साइड पर आप पॉलिटिक्स के अंदर या आप जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप अमेरिका के साथ बैठते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर या ट्रेड के अंदर आप चाइना के साथ जाकर बैठे होते हैं, आप खुद से कुछ भी नहीं करते। ये सही है भाई। ठीक है, आपको लगता है कि हमें अमेरिका के साथ भी करनी चाहिए डील? किस बारे में? जिस तरह आप कह रहे हैं कि CPEC की हम चाइना के साथ बिजनेस के करते हैं और बैठते हैं हम अमेरिका के साथ हैं और उनकी बात भी उन्हीं की मानते हैं। तो देखें, अब ट्रेड डील्स जो हैं वो जब आपने ये देखा कि हालिया जो जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की जो वार हुई 2025 में, उस टाइम में हम ये कह रहे थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है और इस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा वो खुला जो है इस पर हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। लेकिन उसी टाइम में ट्रंप जो है वो मोदी के साथ जाकर मीटिंग कर रहा था इंडिया के अंदर। तो अब ये देखें ना, तो कोई ना कोई चीज़ लैग कर रही है इस दौर के अंदर, जो 21st सेंचुरी के अंदर। आप देखें कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है, या ऐसे ममालिक अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पर जाकर आप इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो अब ये देखें कि यहाँ पर जो CPEC की इन्वेस्टमेंट है सारी, वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान के अंदर है, और बलूचिस्तान हमारा सबसे ज़्यादा इंस्टेबल आप उसको कुछ नहीं मानते है। वो आए रोज़ हमें खबरें मिलती हैं कि BLA ने किसी को मार दिया, किसी चाइनी को मार दिया, चाइनीज स्टूडेंट को मार दिया, वहाँ पर जो है वो कोई बम्बार्डमेंट होगी, कुछ ना कुछ हो गया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपका जो आपकी जो नेशन है, कि आपका जो कंट्री है, वहाँ पर इस हद तक पोलराइजेशन है, इस हद तक वहाँ पर जो है वो एथनिसिटी इतनी ज़्यादा है, और फिर उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिलते। जब उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते तो फिर वो अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए एक बहुत कॉमन सा जो है वो असूल है कि आप जिस नेशन को सप्रेस करते हैं, फिर वो वापस वो एहतजाज के लिए खड़ी होती है। ऐसे नहीं होगा कि आप बलूचिस्तान के अंदर जाकर उनके घरों में जाकर छापे मारें, उनके लोगों को गायब करें। कितनी ज़्यादा डिस्पेरेंसी के केसेस हैं, और फिर आपको लगता है कि वो अमन शांति से रहेंगे? नहीं। सर, इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है, या किसी जो फॉरेन कंट्री है उसकी भी तो साजिश हो सकती है, इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, क्योंकि CPEC पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज की नज़र है। अच्छा, ये हमेशा से ये तो स्टेट का एजेंडा तो यही है कि देखें बलूचिस्तान में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रॉ की साजिश है।
कि रॉ के एजेंट्स हैं वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। देखें ऐसा नहीं होता, ये सेम ये यहाँ अगर आप इस तरह से देखें तो जो है इंडिया के अंदर जो नागालैंड बॉर्डर है वहाँ पर वो कहते हैं कि चाइनीज़ ने वो विलेजेस बनाए हुए हैं साथ, और वो वहाँ पर जो है वो करते हैं, वहाँ पर धमाके के लिए लोगों को तैयार करते हैं, वहाँ पर उनके स्लीपर सेल्स हैं। ये तो हर कंट्री में होता है, तो फिर हम इसकी वजह से क्या इंडिया की इकॉनमी पर असर नहीं हुआ, हमारे तो कुछ हुआ ना, नहीं वो होता है। वो तो आप देख लें ना कितनी थ्राइव कर रही है इंडिया की इकॉनमी। तो ये कोई इस तरह की कोई वजह हो नहीं सकती। ठीक है सर, क्या वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो सुपर पावर्स हैं जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, सबका इंटरेस्ट, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं 27, उन सब का इंटरेस्ट जो है इंडिया के साथ डील करने में है। ब्रिक्स में चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान तुम का चोर बहुत हो। अच्छा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान की बजाय इंडिया ब्रिक्स में है। तो क्या वजह है, क्या लगता है, और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये आपने बिल्कुल एक हकीकत पर मबनी बात की कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो इवन बाकी के जो ममालिक हैं जो कि सुपर पावर्स में जिनका शुमार होता है, या आप कह लें जो पूरी फर्स्ट वर्ल्ड है, और रशिया समेत, रशिया तो बिल्कुल इंडिया का एलाय रहा है शुरू से। वो तो है, हमारा तो दोस्त उसकी क्या है। वजह है कि वो इंडिया के साथ जाकर जो है वो बैठते हैं? उसकी पहली वजह तो फिर वही इकॉनमी है, ठीक है। दूसरी वजह कि पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कोई इस तरह की पॉपुलैरिटी अच्छी रही नहीं कभी भी, ठीक है। हमेशा कभी भी ये देखें, कोल्ड वार में हम किसके साथ खड़े थे? हम अमेरिका के साथ खड़े थे, और हमने क्या किया, हमने जो कि जंग हमारी नहीं थी, हमने रशिया के खिलाफ जाकर जंग की। हम रशिया के टैंकों के सामने खड़े हो गए, हमने यहाँ पर अपने जहाज़ी तैयार किए और हमने उन्हें अफगानिस्तान भेजा, ठीक है। तो वो हमारी जंग नहीं थी। हमारा ये है कि वो कहते नहीं है कि अब्दुल्ला दीवाना, शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह की कोई ना कहावत है कि वो हमारा जिस मतलब हर चीज़ में हमने जाकर टांग अड़ानी होती है। बहुत सिंपल सी बात सर, है। हमारा तो जो है, हम मदद करना चाह रहे होते हैं, हमारी अच्छी इंटेंशन होती है, अच्छा, हम देखिए, खुद ही फंस जाते हैं अरे उसमें। हम मदद क्यों करना चाह रहे होते हैं? हम तो खुद हमारी तो खुद मदद होनी चाहिए। हम तो मदद के लायक है, हम किसकी क्या मदद करेंगे? हम क्या अमेरिका की जाकर मदद करेंगे? हाँ, अमेरिका ठीक की है। मदद नहीं करेंगे। हमने बस सऊदी अरेबिया से रियाल इकट्ठे किए, हमने अमेरिका से डॉलर इकट्ठे किए। उन दोनों के साथ मिलकर हमने कहा कि हम तो जो है वो इस्लाम का एक आलमी मुल्क हैं, और हम जो है वो इस्लाम का झंडा लहरा कर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने जा रहे हैं। और हमने सोवियत के टैंकों के सामने अपने मुजाहिदों को लिटा दिया। और बाद में क्या हुआ? बाद में फिर आपने 9/11 के बाद मुशर्रफ जब आया तो उन्हीं तालिबान पर, जिनको हमने खुद बनाया था, हमने उनके खिलाफ वो हमने वार ऑन टेरर के नाम पर हमने वजीरिस्तान में कितने बेगुनाह लोगों को मरवाया। ठीक है। देखे ना, तो हमारी तो पॉलिसी यही रही। हम तो किसी के भी नहीं है, बंदा सच बोल रहा है। हम किसी के भी नहीं है, और हम तो खुद के भी इतना नहीं, सच अपनी मत कौम- बोल मेरे भाई, कोई उठा के लेके सूरत हाल जाएगा। का जिम्मेदार कौन है, अवाम है या गवर्नमेंट है? देखें, ये ना एक बड़ा फॉल्स एजेंडा है कि अवाम बेवकूफ़ होते हैं, अवाम जाहिल होते हैं, सारा का सारा कसूर जो है वो अवाम का होता है, ठीक है। हमेशा से ये स्टेट का ना एजेंडा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा का सारा कसूर जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का है। उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है। सारे का सारा कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का है। और वो पॉलिटिशियंस कौन है? वो चंद ख़ानदानों की हुकूमत है। एक ख़ास क्लास है जो हमेशा 47 के बाद हम पर जो है वो कब्ज़े में है। और बाबा जी से लेकर वो भी इलीट थे, बाद में भी जितने भी आए वो सारे इलीट थे। वो एक ख़ास क्लास थी, उन्होंने बाकी सारी की सारी क्लास को सप्रेस किया। वो क्लास, जो ख़ास क्लास जो कि हमारी हुक्मरान तबका रहा है, उसका आपने देखा कि हमेशा अरूज रहा है, और वो हमेशा उनकी बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारी मिडिल क्लास की तो सत्यानाश होगी ना। जो लोअर और मिडिल क्लास फिर लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होती रही, और नीचे आवाम के हाल जो है वो हालात जो है वो बुरे से बुरे तर होते रहे। और जो हमारा हुक्मरान तबका था वो अपनी अयाशियाँ करता रहा, वो लंदन में फ्लैट्स लेता रहा, वो जजीरे खरीदता रहा, और उन्होंने अपनी अयाशियों में कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 35 बिलियन इन्वेस्टमेंट पे जो है गौर करा, $35 बिलियन इन्वेस्टमेंट पे इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में सिर्फ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, वो भी अपनी शर्तों पे। अब देखा जाए तो पाकिस्तान आपकी औकात इतनी है। पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे इंडिया की बजाय, लेकिन इस तरह के ताल्लुकात क्यों नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं उनके, और इंडिया के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन आपने ये भी देखना होता है ना कि आपकी सराउंडिंग में कौन है। तो सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ आपका जो लेन देन और ट्रेडिंग होती है, उन चीज़ों को भी आपने देखना होता है ना। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ है, मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, मुस्लिम रिलीजियस
सेंटिमेंट्स और फीलिंग के वाले से वो सपोर्ट करते हैं, हमें भी, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने स्टैटिस्टिकली और टेक्निकल चीज़ों को भी देखना होता है ना कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, आप उनको क्या दे रहे हो, उनसे ले क्या रहे हो। अगर आप यहाँ से भिखारी भेज रहे हो तो वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया को भी आपने कंपेरेटिव, ठीक है वो नॉन मुस्लिम सही है। आपने फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स को भी देखना है ना। सर पाकिस्तान में वो लेबर के लिए जो है यूज करते हैं, पाकिस्तान में जो लोग जाते हैं फैक्ट को ज्यादातर देखना लेबर जरूरी वगैरह है। का काम करते हैं। इंडिया से जो लोग जाते हैं वो थोड़ी हायर जॉब्स में जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग वगैरह में। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोड्यूस किए हैं ना, ठीक है। उन्होंने प्रोग्रामर्स प्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने आईटी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट किया है, उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमें भी चाहिए ना कि आप पॉजिटिव सोचें। आप जब उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करेंगे, आप एक ऐसे लेमैन को भेज देंगे तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करके तो नहीं देंगे ना। वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स बने होते हैं। तो उन्होंने वो भी देखना होता है ना कि आप मतलब वो थोड़ा सा जो किंग है यूई का, उसने थोड़ी आपको जॉब देनी होती है। जॉब तो किसी ने यूएसए की कंपनी ने देनी होती है या जर्मनी की कंपनी ने देनी होती है। तो जिस कंपनी ने जॉब देनी है उसने तो ये देखना है ना कि मेरे लिए क्या आप, मुझे क्या आप दे रहे हो, मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ पे आप अपने बताओगे कि मैं मुस्लिम कंट्री से आया हूँ, आप मुस्लिम कंट्री से, तो मुझे जॉब दो, ये तो कोई फेयर नहीं है ना। इस तरह एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारा उनसे। एजुकेशन सिस्टम हमें इम्प्रूव करना चाहिए, स्किल्स इम्प्रूव करनी चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए। हमारे सिस्टम में भी कोई रिसर्च होनी चाहिए ना, कोई चीज़ें को प्रोड्यूस करके दिखाएं। हम कोई किसी एक इंडस्ट्री को डेवलप कर दें, कुछ चलो और नहीं तो कोई एग्रीकल्चर को डेवलप कर दें, आईटी को डेवलप कर लें। जब आप इनको डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो है ना वो इंटरनेशनल सिस्टम्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, यूरोप भी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आपके अंदर आपको बात तो सही है। आपके अंदर आप देखें इसराइल जो है उसका क्या रिलेशन है यूएसए के साथ। उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन इसराइल आप रिगार्डलेस ऑफ क्रिटिसिज्म आप उनकी देखें क्वालिटीज़ क्या है, उनकी रिसर्च क्या है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उनका उन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए ना। तो जो इन्वेंशंस वो कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। तो हम भी वो करें। फिर मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो तो मुस्लिम बॉन्डिंग वो तो होती ही है, वो आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन आप वहाँ पे आप देखें ना कितनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्योंकि बहुत बड़ी इंडिया इकोनॉमी है इसलिए पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की तरफ रुझान ज़्यादा है? ये भी देखा जा रहा है कि जो पिछले दिनों में ऑयल रिजर्व्स ढूंढे थे इंडियन कंपनीज ने अबू धाबी से, आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने पास इतने ऑयल रिजर्व्स हैं, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हम इन कंट्रीज से क्यों नहीं मांग सकते, या क्या हमने मांगे हैं और ये हमें दे नहीं रहे, और ये इंडिया की साइड पे इनका झुकाव ज़्यादा है? पाकिस्तान में क्या रिजर्व है? खैबर पख्तूनख्वा में ऑयल रिजर्व्स हैं। नहीं, पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व्स हैं ना उनका टेक्निकली मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। दूसरे 2-3 इश्यूज होते हैं, ऑयल का होना और ऑयल की क्वालिटी का होना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं ना। फिर उसके ऊपर रिफाइन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है वो देखना होता है, उसको प्रोडक्शन लेवल पे लेके आना वो देखना होता है, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं भी कि नहीं है। दूसरा ये है कि आपके पास वो इक्विपमेंट्स, मशीनरी, वो मैन पावर, वो सिस्टम सारे हैं जो आप उसको लेके, अब ये वैसे भी ये कोई अच्छी अब चीज़ नहीं रही। इससे ज़्यादा तो आपको सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक और सोलर और उसकी तरफ, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये तो इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द पास्ट नाउ। यही बात आपने बिल्कुल सही की कि उन्हें इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम अपने नेबर्स को देखें तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन उन्होंने जो पानी से चलती है वो उन्होंने जो है स्टार्ट की है, लॉन्च की है। तो हम अभी तक एनर्जी से सोलर एनर्जी पे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इधर तो मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले वो ये भी टैक्स लगने लगा था कि जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। तो इनको जो है ना इनकरेज करना चाहिए, डिसमिस नहीं करना चाहिए लोगों की। विंड एनर्जीज़ हैं, सोलर एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अलावा इनकी जो वो एफिशिएंसीज होती है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ये ट्रेनें, ये वो, इनके ऊपर काम करना चाहिए। ये वैसे क्वेश्चन जो हैं ये ज़रा ब्रॉडर लेवल के हैं, नेशनल पॉलिसीज़ के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ के, उस लेवल पे या एक नेशनल इंथुजियाज्म डेवलप होना चाहिए जो पूरी एक नेशन को एक फ़्लो में, एक डायरेक्शन में लेके जाइए। उसके लिए एक लीडर होना चाहिए, उस लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग उसको या ब्लाइंडली उसके ऊपर बिलीव करें और वो जो है ना वो ऑनेस्ट हो, ट्रू हो, वो जो एक उस डायरेक्शन की तरफ नेशन को लेके जाए। वहाँ से फिर जो है वो क्रिएटिविटी डेवलप होती है। फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ये नेशनल थीम होता है, नेशनल कंसेंसस की बेस पे, जैसे चाइना है या इंडिया ने इकॉनमी डेवलप कर ली है उस पर होते हैं। तो इस तरह ये माइक्रो लेवल पे आप एक डिस्कस करेंगे तो वो फिर एक पार्टी जो है वो कहेगी हम पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, दूसरी पार्टी कहेगी हम पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो ये दोनों का एक जो है ना वो एक अमालगमेशन होना चाहिए, एग्रीगेट इंडिविजुअल्स होनी चाहिए थी दोनों तरफ की, तब ये
जो है ना इस तरह के क्वेश्चन डेवलप ही नहीं होने चाहिए थे कि यूएई हमें क्यों सपोर्ट कर रहा है, उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। जब हमारी क्रिएटिविटी या हमारी मैन पावर या हमारी डेवलपमेंट उस लेवल पे आ जाए तो उन्होंने तो बिज़नेस करना है, वहाँ पे बिज़नेस सेंटर है, तो वो क्यों नहीं हमें बुलाएंगे, वो उनको क्यों बुलाएंगे। तो बाकी जो रिलीजियस फेथ और इन चीज़ों का कंसर्न होता है वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, होती भी हैं, हमें भी हैं, उनको भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपने मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स को भी देखना होता है ना कि आपने। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज चाहे रशिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील वगैरह ब्रिक्स में हो गए, इंडिया के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ यूरोपियन कंट्रीज के साथ तक डील होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसी कौन सी चीज़ पे काम करना चाहिए कि हमारी भी इस तरह की डील्स हो, जैसे आपने कहा कि हमारे साथ कोई पाकिस्तान को जो है ना सबसे पहले अपना जो आउटलुक है वो पॉजिटिव डेवलप करना चाहिए, एक एक्सट्रीमिस्ट सोच ख़त्म करनी चाहिए, पॉजिटिव और पेशेंस पॉजिटिव और जो है ना वो एक स्पेस इनके अंदर होनी चाहिए कि इट्स नॉट ऑलवेज। ये बात सच कही है, सोच को खत्म करनी चाहिए। वी आर द ओनली ह्यूमन ऑन द अर्थ। आप बाकी लोगों के उन व्यूज़ को, उनके आइडियाज़ को, उनकी रिलीजियस थाट्स को पहले कंसिडर करना चाहिए, उनको अकोमोडेट करना चाहिए, फिर आप उनको जो है ना वो एक माइनर वेरिएशंस में आप अगर उसमें कोई पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं तो लेके आए। तो ऐसा कोई एक्सट्रीम एक सोच डेवलप करके आप बैठ जाएंगे तो फिर कोई भी वर्ल्ड में जो है दूसरा कंट्री वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपके टैलेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा, आपका टैलेंट तो वहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं ना। उससे पहले आपने फियर बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, वो जो क्या उसे बोलते हैं इस्लामोफोबिया और इस तरह की चीज़ें, तो इन चीज़ों को आपने करना होगा फिर तब जाके। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी में कमी है या फिर हमें अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए तो सारे काम खुद ब खुद ही हो जाएंगे? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी दोनों चीज़ें इसमें फैक्टर होंगी। फॉरेन पॉलिसी भी होनी चाहिए और फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोइंसाइड होनी चाहिए विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ या आपकी जो नेशनल आपकी डेवलपमेंट है उसके साथ। फिर आप उनको आप हायर प्लेटफॉर्म पे देखें, जैसे थंडर जो है ये JF-17, तो हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी, अब सब कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी है। तो इस तरह जो है वो अगर ह्यूमन लेवल पे भी कुछ स्किल्स, आर्मी एक अच्छा इदारा है, उन्होंने कोई अच्छी चीज़ें डेवलप की हैं तो लोग उनको ले रहे हैं। तो आप जो है ना सिविल लेवल पे भी अगर अच्छी चीज़ें डेवलप करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो तो बाकी ये है कि इनका जो है ना थोड़ा सा मैं ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ, लोग थोड़े से इस चीज़ को फील करते हैं जो हमारी अप्रोच है उन लोगों की तरफ ना, ये अप्रोच थोड़ी सी इसमें लेस एक्सट्रीम होना चाहिए, थोड़ी सी अकोमोडेशन होनी चाहिए। आपके साथ जो हिंदू कंट्री है आपने उनको भी देखना चाहिए ना कि वो भी इंसान तो हैं, राइट। तो फिर उसके बाद इंसान होने के बाद वो जो भी हैं आपने ये तो नहीं है कि इस तरह वो भी जो एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, देख के सीखना तो चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना ये एक लेकिन आपके दिमाग में तो गूदा भरा हुआ है, भेजा तो है नहीं। लेके जाती हैं ये चीज़ें, तो इनको नॉर्मलाइज होना चाहिए दोनों तरफ, और जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होंगी तो डेवलपमेंट नहीं होती है आपके अंदर, प्रोडक्टिविटी और ये चीज़ें जो है ना, ये पीस ऑफ माइंड और वो एक ख़ास इन्वायरमेंट की पैदावार होती हैं, वो होना चाहिए। वो जब होगा तो फिर ये चीज़ें सारी। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये जाना आपने पब्लिक का ओपिनियन, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे